वेलकम बैक टू द डिफेंस डेज। हम आज 2015 के सेकंड पेपर जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 150 तक कर रहे हैं। ठीक है। और इन सब का जो आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। ठीक है, इसका लिंक जो है वो दिया हुआ है, आप वहां से लें और सबसे पहले उसका प्रिंट आउट लें और खुद से सॉल्व करें। तब जाके जो है आप कहीं ना कहीं अ, एक बेटर पोजीशन में आ सकते हैं, आपके मार्क्स जो है इम्प्रूव हो सकते हैं। ठीक है। इस प्रोग्राम का नाम है पीओपी, यानी कि पासवर्ड ऑफ पीवाईक्यू। ठीक है, जैसे हर ताले को खोलने के लिए चाबी की जरूरत होती है, वैसे इस पासवर्ड ऑफ पीवाईक्यू के थ्रू आप पीओपी यानी आप पासिंग आउट पीरियड तक जो है अपनी जर्नी तय कर सकते हैं। तो ये 51 से लेकर 150 क्वेश्चन हम लोग पहले स्टार्टिंग में 50-50 क्वेश्चन करते थे। अभी भी हम इंग्लिश का 50 क्वेश्चन ही करते हैं। 100 क्वेश्चन इसलिए ताकि आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है एग्जाम में वो इंक्रीज हो। ठीक है। तब सीधा हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कौन सा जो है इसमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। वाटर वेपर, मीथेन, ओजोन, ये सब ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। और इसके साथ नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। उसका कहता है मसल फैटिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड थीम है जो हमारा पीवाईक्यू है। मसल फैटिक किसकी वजह से होता है? तो लैक्टिक एसिड की वजह से ये होता है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन कह रहा है एब्सोल्यूट जीरो, जो टेम्परेचर बिलो जिसके जिसके नीचे अचीव नहीं किया जा सकता है, वो कौन सा है? इसमें पूछा हुआ है। तो हम लोगों ने 1 मिनट 1 कंसेप्ट आप लोगों ने देखा होगा, यूट्यूब पे हम शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं जिसमें कंसेप्ट क्लियरिटी पे डालते हैं। ठीक है। उसका पहला वीडियो ही यही था। ठीक है। आखिर सेल्सियस को हम सी और सी में कुछ तो संख्या जोड़ेंगे कि वो के बन जाए, क्योंकि एबीसीडी में सी के बाद के आता है। तो सी में क्या जोड़ेंगे? तो वो 273.15 डिग्री, ये जोड़ने पे क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे कह रहा है कि सबसे जो है एब्सोल्यूट जीरो जो होगा उसकिस पे होगा। तो सी इक्वल टू, अगर मान लो हम के को जीरो ले लेते हैं तो सी इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो ये सबसे लोवेस्ट में अगर देखा जाए तो ये सी आंसर होगा। कह रहा है एक ब्रॉस की बॉल है जिसे एक थिन वायर के साथ बांधा गया है, उसे स्विंग किया जा रहा है एज टू मेक यूनिफॉर्मली इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द बॉल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, नहीं, कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है बॉल मूव करती है। ठीक है। कह रहा है बॉल मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नहीं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना। ठीक है, 2 और 4 इसका आंसर होगा। अगला कह रहा है कि दो लॉन्ग वायर है, हर एक जो है एक डीसी करंट को कैरी कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में और प्लेस क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास रखे गए हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही होगा? ठीक है, ये बोला गया है। तो जब सेम डायरेक्शन में है और डीसी करंट कैरी कर रहे हैं, एक दूसरे के पास रखे जाएंगे तो क्या करेंगे? वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। रिपेल कौन से करेंगे? जो अपोजिट डायरेक्शन में रखे जाएंगे। ठीक है। जब डायरेक्शन अपोजिट होगा तो वो रिपेल करेंगे, ये ध्यान रखना है। पहला इंडियन सैटेलाइट जिसका नाम आर्यभट्ट था, वो किस साल में लॉन्च किया गया था? तो 1975 में वो लॉन्च किया गया था। लाइटनिंग कंडक्टर आर यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है लाइटनिंग कंडक्टर के लिए? ठीक है, ये पूछा हुआ है। तो कह रहा है लाइटनिंग कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है अपने टॉप पे, और जैसे ही लाइटनिंग स्ट्राइक करती है वो प्रिफरेंसली जो है वो उसको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके नीचे की तरफ ले जाता है। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है लाइटनिंग कंडक्टर रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द स्ट्राइक। ठीक है। बाय यूनिफॉर्मली, मैंने बोला था ना, यूनिफॉर्मली दे दे, सोलमनली दे दे, ठीक है, ओनली दे दे। ठीक है। तो ये मोस्टली जो है गलत होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। टू जैसे ही गलत हुआ हमारा, ये ऑप्शन चला गया। लाइटनिंग कंडक्टर टेक ऑल द चार्जेस टू डीप डाउन इन द अर्थ, यही हम लोग पहले स्टेटमेंट में बात किए थे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और फिर सारे चार्जेस को लेकर अर्थिंग में चला जाएगा। ठीक है। लाइटनिंग कंडक्टर मस्ट बी इंस्टॉल एट ए प्लेस टॉलर देन द बिल्डिंग, बिल्कुल टॉलर देन द बिल्डिंग के प्लेस पे होना चाहिए। उसका से कह रहा है सी रूट में बोला रहा है शॉर्टेस्ट फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, इसमें कह रहा है कि शॉर्टेस्ट कौन सा होगा? तो चेन्नई से जो पोर्ट प्लेयर है वो 794 नॉटिकल माइल। ठीक है। उसके बाद से ये सबसे जो है इसमें शॉर्टेस्ट है, और इसमें सबसे अगर बड़ा पूछा पूछा होता तो 975 नॉटिकल माइल जो है कोलकाता से योंगोन। ठीक। अगला कह रहा है मानस नेशनल पार्क वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो मानस नेशनल पार्क जो है हमारा वो असम में सिचुएटेड है। एमपी में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है। उसके बाद से वेस्ट बंगाल का जो सबसे पूछा जाने वाला है पद्मजा नेशनल पार्क। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग साइट और इंडस्ट्रीज को मिलाना है। लुधियाना में जो होता है वुलन गारमेंट्स जो है सबसे ज्यादा मिलते हैं। कानपुर में लेदर का जो होता है। वाराणसी की अगर हम बात करें तो हैंडलूम फैक्ट्री है। और विजयवाड़ा में ऑटो पार्ट्स मिलते हैं। तो इसका बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिप्सम को जब हम सीमेंट में ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ जिप्सम टू सीमेंट, तो वो क्या करता है? तो वो हमारा इंक्रीज करता है सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ठीक है।
कौन सा जो है वो एक सी पोर्ट नहीं, इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वो है डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर जो है वो एक क्या है, वेस्ट बंगाल में एक सिटी, ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है। प्रदीप पोर्ट, प्रदीप पोर्ट पूछा है, ये कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में है। हल्दिया पोर्ट जो है वो वेस्ट बंगाल में, ये ध्यान रखना। कौन सा माइक्रोस्कोपिक जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें पूछ रहा है कि सही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आखि लेंथ, जो फोकल लेंथ होता है आईपीस का, वो लार्जर देन द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस इज स्मॉल, जब भाई एक लार्जर हो गया तो वन और टू एक साथ तो सही नहीं होंगे, वन सही होगा तो दो गलत होगा, तो यानी दो गलत हुआ, हमारे दो ऑप्शन चले गए। उसका कह रहा है इमेज जो प्रोड्यूस होता है वो रियल होता है, और यहाँ कह रहा है वर्चुअल होता है, यानी थ्री और फोर एक साथ कभी सही नहीं होंगे, यानी वन और फोर हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। कह रहा है इसमें कि इस रिएक्शन में मिक्सचर जो है CO और H2 वो क्या है, वो हमें किस प्रकार का है, तो ये CO और H2 जो है वो एक वाटर गैस जो है हमें प्रोड्यूस करके देता है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, ये बताना है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर इज ट्वाइस इट्स फोकल लेंथ, बिल्कुल सही बात है। जो रेडियस होता है कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर वो दुगना होता है फोकल लेंथ का। पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज निगेटिव, नहीं, मैंने इस पे भी 1 मिनट 1 कंसेप्ट में मैंने बताया है। आकि जब बात कन्वेक्स की हो तो एक्स यानी क्या है, एक्स को हम इधर लाएंगे तो इसको हम ऐसे कर दें, थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे प्लस हो जाएगा, तो कन्वेक्स लेंस का पावर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कनकेव का जो है निगेटिव होता है। यहाँ पे इसने क्या कर दिया है, स्वैप कर दिया है, यानी ये गलत होगा, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा प्लेन मिरर इन्फिनिटी होता है, ये आपको लिख लेना है, हो सकता है अगली बार आपसे पूछे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर 0, इन्फिनिटी, 1 ऐसे करके दे देगा, ठीक है। जब रे ऑफ लाइट पास होती है फ्रॉम ऑप्टिकल डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकल रेयरर मीडियम, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ग्रेटर देन द कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद से है अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लिविंग थिंग्स जिसे हम ग्रुप या सब ग्रुप जैसे प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम बांटते हैं, तो कौन सा जो होता है वो सही नहीं है, जो है हमारा एनिमल किंगडम के लिए। तो इस एनिमल किंगडम में बोलता है कि बॉडी जो है वो सेलुलोज रखती है, ये गलत है, ठीक है। एनिमल किंगडम कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, भाई ऐसा नहीं है, हम लोग अपना खाना बना लेते हैं। डू नॉट हैव क्लोरोफिल, नहीं, कुछ होते हैं जिसमें क्लोरोफिल भी होता है। माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बिल्कुल ये भी करते हैं, लेकिन वो सेलुलोज नहीं कंटेन करते हैं। सिल्वरिंग इन थर्मस फ्लास्क इज डन टू अवॉइड हीट ट्रांसफर, ये कौन सा मेथड होता है, तो रेडिएशन होता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ताकि जो सिल्वरिंग किया जाता है थर्मस फ्लास्क में, ताकि हीट ट्रांसफर ना हो, रेडिएशन की वजह से वो किया जाता है। और कह रहा है कि कौन सा इसमें जो प्लेस है वो एक ऑयल फील्ड नहीं है, तो लेडो, लेडो जो है वो कहाँ पे है, असम, ठीक, ये एक ऑयल फील्ड नहीं है। नरकटिया जो है वो एक ऑयल फील्ड है, ये भी असम में, ठीक है। कलोल ऑयल फील्ड है, ये गुजरात में है। और अंकलेश्वर जो है ये भी गुजरात में, ठीक है। कौन सा कह रहा है कि डिस्कवरी किया था एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग फंगस फ्रॉम पेनिसिलियम जीनस, ठीक है। तो ये पहला जो है हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक था, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किसने किया था, सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको किया था, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि तीन इक्वल रेजिस्टेंस है, जब उसे कंबाइन किया गया सीरीज में तो 90 ओम के बराबर हुए। अब उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है जब उन्हें कंबाइन किया जाएगा पैरेलल में, तो तीन इक्विवेलेंट है तो हम तीन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 30 ओम पर हो जाएंगे। R1 हो, R1, R2 और R3, क्योंकि सीरीज में तो तीनों एक साथ जुड़ जाएंगे तो 90 हो जाएगा। ये तीनों की वैल्यू इतनी हो गई। अब कह रहा है पैरेलल में कंबाइन होंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमें मालूम है 1/RP इक्वल टू कितना होता है, 1/R1 यानी 30, ये भी 1/30 और ये भी 1/30, तो कितना हो जाएगा 3/30। तो जब हम इसको ऊपर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा RP इक्वल टू 30/3 यानी 10, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला कह रहा अमोनिया, जो कि अलग अलग सोर्सेज से ऑलवेज हैज द सेम प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, इट प्रूव्स वैलिडिटी ऑफ द लॉ ऑफ, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात ये करता है, ठीक है, कि वो सेम प्रोपोर्शन में हमेशा मिलता है। उसके बाद से कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें वो सही नहीं है। अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों अपोजिट साइन के हैं, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो डाउन हो रहा है। अगर वेलोसिटी जो है वो जीरो है एट एन इंस्टेंट, द एक्सीलरेशन शुड आल्सो बी जीरो एट दैट इंस्टेंस, नहीं, ये सही नहीं है। वेलोसिटी तो जीरो उस समय पे हो सकता है, लेकिन एक्सीलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी जो होता है, एक्सीलरेशन जो होता है वो डेल वी अपॉन टी होता है, ठीक है। तो एक इंस्टेंस के बराबर नहीं होगा, वो चेंज देख के बताएगा, ठीक है। वेलोसिटी अगर जीरो हो जाएगा फॉर टाइम इंटरवल, डेसिलेशन इज जीरो एट एनी इंस्टेंस विद इन दैट, हाँ बिल्कुल। अगर उस टाइम इंटरवल में ही वेलोसिटी जीरो हो गया तो वो तो जीरो होगा ही। पॉजिटिव साइन, अगर पोजीशन और वेलोसिटी जो होगा दोनों अपोजिट साइन के होंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन की तरफ जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। इस फिगर में कह रहा है कि कौन सा जो है एक मूविंग कार है
वो कौन सा जो है रिटार्डेशन दिखा रहा है, ठीक है। तो 0 से A क्या दिखा रहा है, ये एक्सेलरेशन दिखा रहा है, ठीक है। ये जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। ये जो है रिटार्डेशन दिखा रहा है B से लेकर C तक, ठीक है। ये रिटार्डेशन दिखा रहा है, और C से D क्या दिखा रहा है, अगेन हमारा एक्सेलरेशन दिखा रहा है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है, ये पूछ सकता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मेरिडियन कितना होता है, 82.5, ये PYQ आ चुका है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेट्स, कितने स्टेट से पास होता है, और कितने जो स्टेट ऑफ स्टेट है उनके लिए करेक्ट दिया हुआ है। इसके लिए भी हमने एक ट्रिक जो है 1 मिनट 1 कंसेप्ट में बता रखा है, तो आप वहाँ पे जो है लर्निंग थ्रू स्क्रोलिंग जो है आप सीख सकते हैं, ठीक है। उसमें है यूपी, उड़ीसा, आंध्रा एंड छत्तीसगढ़। बोरिक एसिड जो कहता है कि एक एसिड है बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट OH माइनस फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन, ठीक है। आयरन और माइनिंग एरिया जो है उसमें से कौन सा ये जो है एक जगह नहीं, ये बोल रहा है। तो जवार, जवार जो है वो जगह नहीं है, ठीक है। ये किसके लिए फेमस है, तो ये है जिंक माइंस के लिए, ठीक है। ये हमें समझना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो एक इंसान बैठा है एक ट्रेन में, और वो जो ट्रेन है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो उसका जो होगा स्पीड जो होगा उस ट्रेन की रफ्तार से क्या होगा, ठीक है। तो पर्सन क्या है, पर्सन तो आइडल बैठा है भाई, वो रेस्ट में बैठा है, ठीक है। रेस्ट में बैठा है कौन, पर्सन। तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में पूछा है, और किसके रिस्पेक्ट में बैठा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, सिंपल सी चीज है। उसके बाद से कह रहा है नेशनल पार्क और उनकी जगह के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो हमारा ये पहले दुधवा कहाँ पे है, ये जान लीजिए। दुधवा नेशनल पार्क जो है हमारा, वो हमारा यूपी में है, ठीक है। उसके बाद से भितकर्णिका, भितकर्णिका कहाँ पे है, ये है हमारा उड़ीसा में, ठीक है। और चिल्का भी कहाँ पे है हमारा, ये भी है उड़ीसा में, ठीक है। और नौकरेक कहाँ पे है, ये कई एग्जामों में आ चुका है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये हमारा मेघालय में, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ए यानी नेशनल पार्क पूछा है, नेशनल पार्क कहाँ है, भितकर्णिका नेशनल पार्क होता है, ठीक है। और सेंचुरी कौन सी है, तो चिल्का सेंचुरी कहा जाता है। और जो हमारा ये बायोस्फीयर, नोकरेक जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, और दूधवा जो है यूपी का, वो हमारा टाइगर रिजर्व, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है कि विनेगर में जो है मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, तो वो होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो होता है हमारा विनेगर में 5 to 20% होता है इन वाटर, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब फास्फोरस ग्लो करता है डार्क में तो क्यों ग्लो करता है, क्योंकि उसमें स्लो ऑक्सीडेशन होता है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है प्लेसेस और नॉर्मल वेजिटेशन के बारे में बात कर रहा है। तो वेस्टर्न घाट जो होगा वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन की कैटेगरी में आएगा। ए का 2 यानी हमारे 2 ऑप्शन चले गए, ठीक है। हिमाचल प्रदेश जो है वो हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट के रूप में आएगा, और हरियाणा और पंजाब जो है वो हमारा ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट में आएगा, और छोटा नागपुर जो है हमारा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट में आएगा, यानी ए आंसर होगा। रेगुड सॉइल किसे कहते हैं, तो ब्लैक सॉइल को कहते हैं, और यहाँ पे कॉटन भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। रेड सॉइल रेड क्यों होता है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड की वजह से ये रेड होता है। कौन सा इसमें जो है वो एग्जाम्पल नहीं है ईक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म का, ये पूछा हुआ है। तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है ईक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल नहीं है। ग्रेफाइट जो होता है कहता है कि मच बेटर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी देन डायमंड। ऐसा क्यों होता है, ये किस प्रकार का कार्बन है, तो ये जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और तीनों नेबरिंग कार्बन एटम के साथ मिलकर रहता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। बाकी ये जो तीनों प्रॉपर्टी दी हुई है, अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल बॉन्डेड और फ्री फ्रॉम वंडर वाल फोर्स, ये तीनों की तीनों जो प्रॉपर्टी है ये है हमारे डायमंड, ये हमें ध्यान रखना है। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें सही नहीं है। केल्विन स्केल जो टेम्परेचर है हमारा, उसे हम लोग एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। विजुअल लाइट रेडिएशन जो होता है वो 400 से 700 नैनोमीटर होता है, ये भी सही है। कैपेसिटी टू डू द वर्क इज कॉल्ड पावर, पावर नहीं कहते हैं, वो आपकी एनर्जी कहते हैं, कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, ऊर्जा कितनी, ठीक है। वेवलेंथ जो होता है गामा रे का, वो छोटा है एक्सरे से, तो वेवलेंथ कौन सा बड़ा है, एनर्जी कितना ज्यादा है, इसके लिए भी हमने 1 मिनट 1 कंसेप्ट जो आप देखेंगे उसमें बता रखा है, ठीक है। जी वैगन XUV इन माई रेंज, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप लर्निंग थ्रू स्कूलिंग के तहत वहां से सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सा विटामिन जो है वो सिंथेसाइज होता है हमारे खुद के स्किन में, ठीक है। तो वो होता है विटामिन डी, और विटामिन डी से जो है वो रिकेट्स जैसी बीमारी है उसको कहीं ना कहीं, जो कि रिकेट कौन सी बीमारी है, ये हमारा है बोन डिसऑर्डर, ठीक है, उसको हम लोग सही करते हैं, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि सीक्वेंस बताना है अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोस्फीयर, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म होगा, ऑर्गेनिज्म जब बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो पॉपुलेशन बनेगा, पॉपुलेशन से इकोसिस्टम बनेगा, और इकोसिस्टम से हमारा बायोस्फीयर बनेगा, ठीक है। एसआई यूनिट बताना है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल का क्या होता है,
डी थीटा इंटू एक्स अपॉन टी इंटू ए इंटू डेल टी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जूल मीटर, टाइम है तो इसका सेकेंड हो जाएगा, एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये के हो जाएगा। तो जब इसको हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, डब्ल्यू, ठीक है, m-1 k-1, ठीक है, तो ये ए आंसर होगा। उसका से कह रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहा है कि कौन सा जो है इसमें सही है। ठीक है, तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कंस्टिट्यूट ऑफ कैथोड रे, बिल्कुल सही है। निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास दोनों बराबर होता है, ये गलत है। ठीक है, इक्वल नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है हमारा 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और वहीं प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, तो इक्वल कहीं से नहीं है। इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड बट नॉट बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नहीं, इलेक्ट्रॉन जो होता है डिफ्लेक्टेड बाय, यहाँ पे हम लिख देते हैं बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कह रहा है अगला क्वेश्चन है कौन सा जो है स्टेटमेंट इसमें सही नहीं। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे आखिर जो हमारा कंडक्शन होता है कैन ऑकर इजिली इन सॉलिड, लेस इजिली इन लिक्विड बट हार्डली एट इन गैस। ठीक है, तो कंडक्शन का देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसमें होता है, सॉलिड में, फिर होता है लिक्विड में, और फिर होता है गैस में। बिल्कुल, तो इसमें ये बिल्कुल सही बात है। हीट एनर्जी इज कैरिंग बाय मूविंग पार्टिकल इन कन्वेक्शन करंट, कन्वेक्शन करंट में हीट एनर्जी मूव होता है, ये भी सही बात है। उसका से हीट एनर्जी इज कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बिल्कुल सही बात है। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड चेंजेस इनटू ए लिक्विड इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। नहीं, जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय, तो वो किसके द्वारा जो है फुलफिल किया जाता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा किया जाता है। फोटोसिंथेसिस क्या करता है भाई, तो ये हमारा लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेल सिटीज साइट्स और स्टेलमाइट्स, इस दोनों का अंतर क्या है। ठीक है, तो ये मान लो हमारा जो है वो छत है। ठीक है, और ये जो है हमारा फ्लोर। ठीक है, ठीक है, तो जो छत से जो लटकेगा, ठीक है, जो हमारे आइस पार्टिकल्स होते हैं या जो भी चीजें होती हैं, तो वो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे स्टेल टाइप्स। ठीक है, और जो ग्राउंड से ऊपर की तरफ ग्रोथ होगा, जैसे बीज हम जो किसान खेत में डालते हैं तो पेड़ की तरफ जो आगे होता है उसमें हम लोग बोलते हैं, उसे हम लोग स्टेल ला गमाइट्स। यहाँ पे जी ध्यान रखना, जी मतलब ग्राउंड। ठीक है, इसको याद रखने का ये टेक्निक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, तो ये हमारा बी आंसर हो जाएगा। आइसलीस ऑफ डिफरेंट डायमीटर एंड स्टैगर्ड राइज अप, ये राइज अप होगा, ये हैंग होगा, हम इसीलिए ये बना के पहले दिखाया। उसके बाद से कह रहा है रेजिस्टेंस है वायर का, लेंथ एल है, एरिया क्रॉस सेक्शनल ए है, वो एक्स ओम है। अगर वायर जो होता है उसे डबल कर दिया जाए लेंथ का, तो रेजिस्टेंस पे उसके क्या असर पड़ेगा, ये पूछा है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है, रो एल अपॉन ए, यही फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग को एक और फॉर्मूला मालूम है कि वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, ये भी हम लोग को मालूम है। तो यहाँ पे एरिया की जगह पे हम वॉल्यूम अपॉन लेंथ लिख सकते हैं, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन वॉल्यूम अपॉन एल। अब ये एल ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रो एल स्क्वायर बाई वी, ये हो जाएगा। अब लेंथ हमें डबल करना है तो रो ऐसे ही रहेगा, 2l का होल स्क्वायर अपॉन वी, ये कितना हो जाएगा, रो ऐसे ही रहेगा। अब 4 हम आगे निकाल लेते हैं, 2 का जो स्क्वायर है, ठीक है, और एल स्क्वायर अपॉन वी, तो ये हमारा क्या था, आर। अब हमने ये R1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एल को हम 2l कन्वर्ट कर दिए, तो यहाँ पे 4 इंटू आर हो जाएगा, और आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, एक्स ओम दी हुई है, तो 4x। ठीक है, 4x ओम जो है हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लिथोस्फेयर को हम डिस्क्राइब किससे कहेंगे। ठीक है, तो लिथोस्फेयर को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास जो है वो क्रस्ट एंड अपर मेंटल आता है। ठीक है, उसका से कह रहा है हैवी वाटर के लिए कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, तो एक्सटेंसिवली यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, बिल्कुल सही बात है। और इसमें कह रहा है इट कैन नॉट बी यूज इन एक्सचेंज रिएक्शन टू स्टडी रिएक्शन, नहीं, ऐसा नहीं है, कर सकते हैं हम लोग। विस्कोसिटी जो होता है वो रिलेटिवली स्मॉलर होता है, स्मॉलर नहीं होता है, यहाँ पे जो विस्कोसिटी होता है वो लार्जर होता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है हैवी वाटर का वो स्मॉलर होता है, बिल्कुल ये बात सही है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो स्मॉलर होता है,
1 और 4 होगा। अगला कह रहा है कि हम मेटल को एक साथ वेल्ड करेंगे तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। ऐसे हाई टेम्परेचर को ऑब्टेन करने के लिए हम किन दो चीजों को बर्न करेंगे? तो एसिटिलीन को बर्न करते हैं हम ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि दो फोर्स हैं, एक में 3 न्यूटन है, दूसरे में 4 न्यूटन है, और 1 किलो वजन पे अप्लाई हो रहे हैं। हॉरिजेंटली और फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा गया है, एक एक्स एक्सिस पे है, एक वाई एक्सिस पे है, यानी इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब पैरा एक्सीलरेशन क्या होगा? तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? फोर्स इक्वल टू हमें मालूम है क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास दोनों का 1 kg दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा अगर हम पहले वाले को देखें? ठीक है, तो फोर्स हमारा कितना है पहले वाले में? 3 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे ए है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे 3 हो जाएगा क्योंकि एम की वैल्यू तो वही है। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन भी वही हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बोल रहा है आखिर साइमल्टेनियसली उस पर हो रहा है तो हमें रिजल्टेंट बताना है। तो इसके लिए क्या हो जाता है, ए जो हमारा है, जो रिजल्टेंट है, ठीक है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ax ए वाई कॉस थीटा। ठीक है, और ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। हम सबको मालूम है कि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो इतना तो क्या हो गया हमारा? 0 हो गया। अब यही दो बचा है, इन दोनों का एक्सप्रेशन हमें मालूम है, 3 और 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? √3² प्लस 4², ये कितना होता है? 16 और 9 25 हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन ए कोलिजन बिटवीन पार्टिकल कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे हम समझ सकते हैं? तो बोथ न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बताता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो इन दोनों से जो है हम कहीं ना कहीं ये जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उससे हम समझ सकते हैं, जिसमें होता है m1v1 प्लस m2v2। ठीक, ये जो दोनों है ये 0 के बराबर हो जाता है। ठीक, तो ये हम समझ सकते हैं। उसका से कह रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है वो क्या होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है वो एक वर्टिकल प्लेन होता है, एक इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन होता है। ठीक है, और इमेजिनरी लाइन होता है जो नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल को क्या करता है? ज्वाइन करता है। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है एन अपफोल्ड इन रॉक। अपफोल्ड जो होता है रॉक में उसे हम क्या बोलते हैं? तो एंटीक्लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम कैसे समझेंगे? तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, देखो, जो ये लोअर वाला पार्ट है इसको हम लोग ग्रेवन बोलते हैं, जो अपर वाला पार्ट है उसको हम लोग हॉर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है इससे? ये बोला है टेम्परेचर डिक्रीज होता है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। बिल्कुल सही बात है, पोल पे ठंडी होती है, इक्वेटर पे जो है ज्यादा उमस रहता है, गर्म रहता है। टेम्परेचर इन इक्वेटोरियल रीजन चेंजेस सब्सटेंशियली फ्रॉम जैन टू जुलाई। नहीं भाई, ये गलत चीज है। ठीक है, जुलाई ये जो है चेंजेस नहीं होते हैं, ये गलत हो जाएगा। लार्ज लैंड मास जो लोकेटेड होते हैं सब आर्कटिक और आर्कटिक रीजन जोन में, डेवलप करते हैं सेंटर ऑफ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर इन विंटर। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हाईलैंड्स आर ऑलवेज कोल्डर देन सराउंडेड लोलैंड्स। बिल्कुल, हाईलैंड्स जो होते हैं हमेशा कोल्ड होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है हमारी टेम्परेचर भी ठंडा जो है स्लो होता है। उसका से कह रहा है इसमें कौन सा गैस जो है वो हाईएस्ट क्वांटिटी में पाया जाता है? एक्सोस्फीयर में। ठीक है, एक्सोस्फीयर में हाईएस्ट क्वांटिटी में कौन सा गैस पाया जाता है? तो वो है हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ब्लड में प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? सबको मालूम है कि भैया ब्लड क्लॉटिंग को रोकती है। एक और चीज जो है जो ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है वो है हमारा, जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी विटामिन है? तो वो है विटामिन के, जो ब्लड क्लॉटिंग में रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अगला कह रहा है कि लो लेटीट्यूड क्लाइमेट है और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया गया है। ठीक है, कह रहा है वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट जो होता है वहां पे यूनिफॉर्म टेम्परेचर होता है, मीन नियर 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बिल्कुल सही बात बोला है। मानसून एंड ट्रेड विंड जो कोस्टल होता है वहां पे टेम्परेचर जो होता है वो एनुअल साइकिल शो करता है, हाई टेम्परेचर इन द हाई सन सीजन। ठीक है, तो बी का 3 होगा। उसके बाद से वेट ड्राई ट्रॉपिकल में क्या हो जाता है? तो टेम्परेचर साइकिल जो होता है बहुत हाई टेम्परेचर बिफोर द रेनी सीजन। ठीक है, उसके बाद से डी है ड्राई ट्रॉपिकल, क्या होगा? स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर साइकिल होगा जिसमें इंटेंस टेम्परेचर ड्यूरिंग हाई सन सीजन। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और एसआई यूनिट जो फोर्स का है यानी न्यूटन, ठीक है, उसे वो कैसे मिलता है? एसआई यूनिट जो है 1 न्यूटन, जहाँ पे एम जो है स्टैंड फॉर मीटर एंड एस स्टैंड फॉर जो है सेकेंड। ठीक है, तो हमें मालूम है कि 1 डाइन बराबर क्या होता है? 1 डाइन बराबर 10⁻⁵ न्यूटन। ठीक है, ये भी एक हमें मालूम है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है एनडीए में।
ठीक है, तो इस चीज को भी हम ध्यान रखेंगे। और न्यूटन यानी फोर्स, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास का क्या हो जाएगा केजी, और एक्सेलरेशन का हमने अभी देखा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा 1 kg, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये बी आंसर होगा, और इसका डी हो जाएगा। ठीक है, 1324 ऊपर हमने देखा। उसके बाद से अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑन और नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ रिलेटेड टू द यूनिवर्सल कांस्टेंट जी एज m इज द मास ऑफ अर्थ एंड r इज द रेडियस। तो क्या हो जाएगा स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल जी m अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, और कैपिटल जी जो होता है वो क्या होता है यूनिवर्सल, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, लिथियम, लिथियम आयन की जो है वो अभी बहुत जो है वो क्या चल रहा है बैटरीज। ठीक है, लिथियम आयन जो है वो बैटरीज के रूप में जो चल रही है। ठीक है, उसके बाद से सोडियम क्या है, तो ये सोडियम जो है यूज किया जाता है ट्रांसफर ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, और पोटेशियम जो है हमारा वो है कंट्रोल ऑफ द वाटर कूलेंट इन द ब्लड, और सीजियम जो है वो टाइप कीपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना इसकी ज्यादा है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जो है इसमें एक साइट नहीं है ऑफ एक्शन इन ह्यूमन बॉडी फॉर द मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम। ठीक है, मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम के लिए तो वह है किडनी। लाउडनेस जो होता है साउंड का वो किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है हमारे पिच पे। एक्सरे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसका वेवलेंथ जो होगा वो किस ऑर्डर में होगा, तो वो होगा हमारा 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है ये बोला हुआ है, तो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल जो एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया था। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। जे थॉमसन सजेस्टेड दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन, नहीं, जो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम है वो प्रोटॉन नहीं कंटेन करता है, उसके साथ दो दो जो जे थॉमसन ने उसको नहीं सजेस्ट किया था, ये इनका नाम जो होता है इलेक्ट्रॉन में आता है जे थॉमसन का। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो होता है एलिमेंट का वो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। मास नंबर जो होता है वो इक्वल होता है टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होता है। मास नंबर जो होता है वो न्यूक्लियस के बराबर होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, होते हैं हमारे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ लाइम मेक द सॉइल एसिडिक, नहीं भाई एसिडिक नहीं बनाता है, जब लाइम हम लगाते हैं तो वो बेसिक बनाता है। ठीक है, तो ये गलत दिया है। हाई एसिडिटी इन द सॉइल इज टिपिकल ऑफ ह्यूमिड क्लाइमेट, बिल्कुल सही बात है। इंक्रीजिंग सॉइल एसिडिटी रिजल्ट इन द डिक्लाइन सॉइल फर्टिलिटी, बिल्कुल, जैसे एसिडिटी एसिडिटी हो जाती है तो हमारा भी हालत खराब हो जाता है, वैसे सोचो सॉइल का भी हालत खराब हो जाएगा और फर्टिलिटी जो है उसकी डिक्लाइन हो जाएगी। एरिड क्लाइमेट जो होता है वो कैरेक्टराइज बाई अल्कलाइन सॉइल, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे एयर मास है और उसके सोर्स रीजन है, ठीक है, उनके बारे में बात कर रहा है। तो कह रहा है आखिर कौन सा इसमें से जो पेयर है वो सही से मैच किया गया। ठीक है, तो मेरीटाइम इक्वेटोरियल क्या है, ये एयर मास जो है वो वार्म ओशन इन द इक्वेटोरियल रीजन, बिल्कुल सही बात है, ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से दूसरा कह रहा है मेरीटाइम पोलर, मेरीटाइम पोलर, पोलर का मतलब ही क्या हो गया, पोल पे कोई चीज है मतलब क्या है, वार्म तो नहीं होगा, जाहिर सी बात यही गलत हो गया, ये कोल्ड होगा और हाई एल्टीट्यूड होगा। ठीक, हाई एल्टीट्यूड। ठीक, ये ध्यान रखना है। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल का मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल है और ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, हॉट होगा, और ट्रॉपिकल लैंड मास। ठीक है, कॉन्टिनेंटल पोलर, पोलर की बात करेगा तो क्या होगा, कोल्ड होगा। ठीक है, टंगस्टन का सिंबल क्या होता है, डब्ल्यू होता है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है इजिप्ट में जो एनिशियंट ममीज हैं कैन बी फाउंड टू हैव देयर आर्टरीज इंटैक्ट ड्यू टू वेल प्रिजर्व, वेल प्रिजर्व क्या है, इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर की वजह से उन्हें वो सही मिलता है। उसके बाद से कौन सा इसमें सही है, इमेज जो होता है कनकेव मिरर जो जो फॉर्म करता है लाइन एट इंफिनिटी इज एट प्रिंसिपल फोकस हाईली डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड, बिल्कुल सही बात। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है अल्कली मेटल जो रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, कौन सा अल्कली मेटल है जिसके हाईएस्ट मेल्टिंग जो पॉइंट है। ठीक है, तो हमें मालूम होना चाहिए लिथियम है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, दोनों, वो चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो एंड बॉइलिंग पॉइंट, दोनों के लिए क्या होता है वो डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज डाउन, ठीक है, इन द ग्रुप। ठीक है, ग्रुप में वो डिक्रीज करते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिथियम इज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक, क्योंकि ये सबसे टॉप पे है। ठीक है, उसके बाद से थर्ड एटॉमिक नंबर इसका होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल इन द पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो वो कौन सा है, तो फिब्रस प्लांट। ठीक है, फिब्रस प्लांट क्यों है, क्योंकि ये नेचुरल फाइबर प्रोवाइड करता है। ठीक है,
कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये बोला है। स्टेडी फ्लो ऑफ लिक्विड, द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड पार्टिकल रीचिंग एट ए पार्टिकुलर पॉइंट इज द सेम एट ऑल पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। स्टेडी फ्लो को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, ये भी सही बात है। स्टेडी फ्लो में हर एक पार्टिकल जो होता है मे नॉट फॉलो द सेम पाथ एज टेकन बाय ए प्रीवियस पार्टिकल पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, नहीं, स्टेडी फ्लो में क्या होता है कि हर एक पार्टिकल को सेम पाथ ही फॉलो करना होता है, तभी तो स्टेडी फ्लो होगा। मान लो कि एक दौड़ है जिसमें हम सारे जो है वो बूढ़े बच्चे सबको हम एक साथ लेकर दौड़ा दिए, तो जो बूढ़ा व्यक्ति होगा बहुत स्लो दौड़ेगा, बच्चा स्लो, लेकिन जो नवयुवक होगा वो तेज भाग जाएगा। और स्टेडी फ्लो में क्या होता है कि हम एक ही उम्र के लोगों को दौड़ा रहे हैं, जैसे सारे बूढ़े लोगों को दौड़ा दिए तो वो तो एक ही तरह से चलेंगे ना, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सेम पाथ ही फॉलो करके चलेंगे। ये समझाने के लिए था, ये आप ध्यान रखिए। प्रिंस दारा सिकोह के इलाज करने के लिए मुगल कोर्ट में कौन सा फिजिशियन आया था फ्रांस से, ठीक है, तो वो थे हमारे फ्रांकियस कोइस बर्नियर, ठीक है। इबन बतूता किसके टाइम पे आए थे, तो वो आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। और दर्द बरबोजा किसके टाइम पे आए थे, तो ठीक है, तो ये आए थे कृष्ण देव राया, कृष्णदेव राय के टाइम पे आए थे, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। जियो साइंटिस्ट के अनुसार जो अर्थ का शेप है वो कैसा है, यहाँ पूछ लिया है, तो वो हमारा स्फेरिकल है, ऑब्लेट एलिप्सॉइड है, ठीक है, मतलब 3 और 4, सेकुलर, ठीक है, उसके बाद से सोशलिस्ट और इंटीग्रेट, ये 3 शब्द जो है संविधान में ये इंसर्ट किए गए हैं, किस अमेंडमेंट के द्वारा इंसर्ट किए गए हैं, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इंसर्ट किए गए हैं। और इसी 42nd अमेंडमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। आपको कमेंट करके ये बताना है कि संविधान हत्या दिवस जो है वो कब मनाया गया, इसी साल से मनाया शुरू किया, तो आपके एग्जाम में आने के प्रबल चांसेस है, अब वो कमेंट में बताना है। 11th 5 ईयर प्लान जो है एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें 3.3% का ग्रोथ एनुअल मिला था, जो कि 2.4% से हाइयर था, ठीक है, प्रीवियस 5 ईयर प्लानिंग से। ये इसीलिए हो पाया था बेटर परफॉर्मेंस, क्यों भाई, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है क्रॉप एंड लिव स्टॉक्स को हम लोगों ने मिक्स करके स्टार्ट किया था चलाना। इमरजेंसी जो होती है आर्टिकल 352 के अंतर्गत, उसे हम लोग बोलते हैं नेशनल नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। और आर्टिकल हमारा होता है 356, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। और एक होता है आर्टिकल 360, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। ये तो तीनों ध्यान रखना, आपसे ये पूछ सकता है ये क्यों होता है। डिक्लेयर ओनली ड्यूरिंग, किसके टाइम हम क्या सकते हैं, तो वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था लेकिन उसे डिलीट कर दिया गया, आईडी डिलीट कर दिया गया, और मैंने ऐसे याद किया है आईडी जो है वो आपकी डिलीट कर दी गई है, और मेरा नाम जो था अरुण नाम है मेरा, तो आर्म ए से अरुण और आर से रिबेलियन, आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि आईडी डिलीट करके मेरा नाम रख दिया गया है आर्म्ड रिबेलियन। ऐसे मैंने याद किया, आप अपना निमोनिक्स बना सकते हो, या अच्छा लगे तो इस निमोनिक्स से भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। कौन सा जो है करेक्ट नहीं है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बीओपी ड्यूरिंग 2013-14 की बात कर रहा है, उसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट बैलेंस वाज निगेटिव, ये गलत बात है। कौन सा जो है कॉन्टिनेंट है वो मैक्सिमम शेयर इन एक्सपोर्ट फ्रॉम एशिया, इंडिया, तो एशिया है। दो प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया मोस्ट क्लियरली एक्सप्रेस द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू के बारे में बोल रहा है, तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट करता है, और इसीलिए इसको हमारे बी आर अम्बेडकर जी ने क्या बोला था आर्टिकल 32 को, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद से आर्टिकल 226 में कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। और यहाँ ध्यान रखना है हाई कोर्ट का जो है वो पावर जो है रिट इशू करने में वो ज्यादा है, अगर रिट इशू करने की बात आई, ठीक है, तो हाई कोर्ट का पावर ज्यादा है देन सुप्रीम कोर्ट, ये भी हमें ध्यान रख के चलना है। उसके बाद से लिवस्टॉक सेक्टर के बारे में बोल रहा है, तो ये उस टाइम का करंट से रिलेटेड है। कंट्रीब्यूट अबाउट दे दे तो मोस्टली सही होता है, 25% बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल 2-3 लोग भी अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो बोल सकते हैं हम। रैपिड ग्रोथ देखने को मिला है। कैन भी, देखो कितना प्यारा वर्ड बोला है, ठीक है, कि ये भी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है भाई, होने को कुछ भी हो सकता है। तो 1 2 3 सब्सिडरी अलायंस, अब पूछ सकता है भाई सब्सिडरी अलायंस कौन लेके आया था, तो वेलेस्ली लेके आया था, हमें क्वेश्चन में ही दे दिया है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसके लिए बोल रहा है कौन सा सही नहीं है, ठीक है, इन चारों में। तो कह रहा है टेरिटरी एंटरिंग इनटू ए सब्सिडरी अलायंस विद ए ब्रिटिश वर रिस्पांसिबल फॉर देयर ओन इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोटेक्शन, इंटरनल के लिए तो थे लेकिन एक्सटर्नल प्रोटेक्शन के लिए उन्हें जो है सब्सिडी अलायंस जो ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट होना पड़ा था, तो एक्सटर्नल प्रोटेक्शन के लिए वो नहीं थे, तो ये गलत है, यानी यही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि नॉट हमने सर्कल कर लिया। इन द टेरिटरी ऑफ द एलाई ब्रिटिश आर्म्ड कंटिन्यूड विल बी स्टेशन, बिल्कुल एक ब्रिटिश आर्मी जो थी जिससे एलाई होता था उसके वहां पे रहती थी,
एलाई वुड हैव टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज फॉर मेंटेनिंग द ब्रिटिश कॉन्टिजेंट इन द टेरिटरी। बिल्कुल, जो एलाई होता था उसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करने होते थे ताकि जो ब्रिटिश आर्मी है उनको देखभाल किया जा सके। परमिशन ब्रिटिश की जरूरी होती थी। आप किसी भी नए एलाई में, चाहे मैट्रिमोनियल है कुछ भी हो, आप करने जा रहे हैं तो उसमें ब्रिटिश परमिशन जरूरी। ठीक, अगला कह रहा है खिलाफत मूवमेंट के बारे में बोल रहा है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो खिलाफत मूवमेंट जो है वो डिमांड किया गया था खलीफा, खलीफा मस्ट रिटेन कंट्रोल ओवर मुस्लिम होली प्लेसेस। बिल्कुल सही बात है। और रेडिकल ट्रेंड हुआ था खिलाफत मूवमेंट में, वाज रिप्रेजेंटेड बाय यंगेस्ट लीडर मोहम्मद अली, शौकत अली और मौलाना आजाद। बिल्कुल सही बात है। उसका से कह रहा है इंडियन मुस्लिम लीडर जो है वो खिलाफत को एक सिंबल की तरह यूज किए थे जो कि इंडिया की मुस्लिम कम्युनिटी को यूनाइट करेगा। ये भी सही बात है। दिल्ली कॉन्फ्रेंस जो हुआ था सेंट्रल खिलाफत कमेटी पे, वो डिसाइड किया था कि लॉन्च किया जाएगा मास नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। नहीं, ये गलत बात है। गांधी जी ने इसे मर्ज किया था और इसीलिए गांधी जी को जो है ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का हेड बनाया गया था। ये पूछेगा तो ये ध्यान रखना एम के गांधी जी को, क्योंकि वहां यहाँ पे उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए इस चीज को किया था। उसके बाद से कह रहा है परमानेंट सेटलमेंट। अब ये पूछ सकता है कौन लेके आया है 1 मिनट 1 कंसेप्ट में। अब जब देखोगे तो हमने जितने भी जमींदारी सिस्टम है, परमानेंट सेटलमेंट है, महलवारी है, रोयतवारी है, सबके बारे में हम लोगों ने 1 मिनट में ही वो कंसेप्ट क्लियर किया है। वो इसी चैनल पे शॉर्ट्स वीडियो फॉर्म में आपको दिख जाएगा। परमानेंट सेटलमेंट जो है वो कॉर्नवालिस लेके आए थे। ठीक है, उसके बारे में सही पूछ रहा है कौन सा है, तो वेस्टेड लैंड ओनरशिप राइट्स इन द पीजेंट्स। नहीं, ये किस में आया था, ये रोयतवारी सेटलमेंट में आया था जो पीजेंट्स को दिए गए थे। सेटल वेस्टेड लैंड ओनरशिप राइट इन द जमींदारी, बिल्कुल जमींदार के हाथ में दिए गए थे और एक जमींदार को फिक्स्ड अमाउंट रेंट देना पड़ता था एक पर्टिकुलर डेट पे। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग सनसेट लॉ भी कहते हैं, सूरज डूबने से पहले देना होता था। जमींदार बेनिफिटेड ह्यूजली फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट व्हाइल द पीजेंट सफर। हाँ, पीजेंट्स जो है वो सफर हुए थे, जमींदार बेनिफिट तो हुए थे लेकिन ह्यूजली नहीं हुए। ठीक है, इसलिए 2 3 4 नहीं होगा, केवल 2 3 होगा। ठीक है, और वैसे भी 2 3 4 ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर अंपायर जो है वो अपना डेथ ब्लो। ठीक है, डेथ ब्लो मतलब क्या होता है कि उसके बाद वो तितर बितर हो गया, खत्म हो गया। तो किस बैटल के बाद जो है वो हुआ था, तो वो जो है टालीकोटा, बैटल ऑफ टालीकोटा में जो है विजयनगर एम्पायर खत्म हो गया था। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है करेंट इंडियन सिनेरियो के हिसाब से। ठीक है, तो उसमें कह रहा है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल अब अभी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन पे है, तो गवर्नमेंट के लिए अच्छी बात है भाई, ये डिक्लाइन पे है तो ये सब चीजें सही होंगी। मेटरनल मोर्टेलिटी रेट जो होती है बढ़ गई है, तो गवर्नमेंट कभी भी अपना फजीहत क्यों कराएगी, कचरा क्यों कराएगी, तो मेटरनल मोर्टेलिटी रेट भी डिक्रीज हुआ होगा। वो जानबूझ के गलत स्टेटमेंट बनाने के लिए उसे बड़ा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मातृ मृत्यु दर, मतलब माता जो है बच्चों को जन्म देते ही जो मर जाती है, तो वो राइज थोड़े होगा भाई, गवर्नमेंट पे सवाल उठ जाएंगे क्यों राइज हो रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछेगा भी नहीं, इसलिए हमें समझना है एग्जामिनर के माइंडसेट को कि वो 2015 का क्वेश्चन है, आज भी वो रेलिवेंसी है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ वुमेन गिविंग बर्थ टू हेल्थ इंस्टीट्यूशन इज ऑन द राइज। हाँ, अभी भी वो राइज हो रहा है, अभी भी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ शेड्यूल के बारे में पूछा है, संविधान के बारे में, तो इस पे भी हम लोगों ने 1 मिनट 1 कंसेप्ट जो है, आप जो उस पे जाएंगे यूट्यूब पे, शॉर्ट्स वीडियो के फॉर्म में हमने जो है सारे शेड्यूल्स हम लोगों ने वहां पे कवर किए। ठीक है, तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा। ठीक है, ट्राइबल्स एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये शेड्यूल 5 की बात कर रहा है। ठीक है, और यूनियन लिस्ट कंकरेंट लिस्ट ये जो है शेड्यूल 7 की बात कर रहा है। लैंग्वेजेस जो है वो हमारे शेड्यूल 8 में। आप उसी वीडियो को एक बार देखेंगे तो आपका जो है वो ये सारे शेड्यूल्स अपने आप याद हो जाएंगे। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस केस में आया था, तो केशवानंद भारती केस में आया था। उसके बाद से गोलकनाथ केस में क्या हुआ ये हम देखते हैं। तो गोलकनाथ केस में जो है वो लिमिट किया गया था, लिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, ओवर फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। ठीक है, उसके बाद से मेनका गांधी केस अगर देखा जाए, ठीक है, ये मेनका गांधी केस है। मेनका गांधी केस में क्या हुआ था भाई, तो यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी दी गई थी। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी, और उसके साथ जो है एक गोल्डन ट्रेंगल आया था। ठीक, गोल्डन ट्रेंगल, गोल्डन ट्रेंगल में 3 आर्टिकल आते हैं। कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर हमारा 19 और आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, ये 3 आर्टिकल गोल्डन आर्टिकल में आते हैं। ठीक है, और ऐसा बोमाई केस में क्या हुआ था, तो रिस्ट्रिक्ट किया गया था मिस यूज ऑफ
आर्टिकल 356। अब बताइए आर्टिकल 352, 356 और 360 हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था। 366 जो है वो प्रेसिडेंट रूल है। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में 352 बिना ऊपर देखे बताना है 352 आर्टिकल किसके लिए था। ठीक है, हमने ऊपर लिखा था। और उसके बाद से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन इंडिया को विजिट किया था, कौन सा ट्रेवलर है। अब्दुल रजाक समरकंदी जो है वो हार्ट से आए थे, दिल्ली और दौलताबाद नहीं आए थे। ठीक है, वो साउथ इंडिया में हमारे आए थे। ठीक है, और वो आए थे कालीकट, कालीकट में आए थे विजयनगर अंपायर में। ठीक है, विजयनगर अंपायर में ये आए थे। ठीक है, और ये किसके टाइम पे आए थे, तो वहां उस टाइम पे राजा कौन था, तो देवराया सेकंड। ठीक है, इबन बतूता जो है डिटेल अकाउंट देते हैं दिल्ली और दौलताबाद के दोनों जगह के, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और इबन बतूता किसके टाइम पे आए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये ध्यान रखना। फ्रांसोसिक बर्नियर जो थे वो बताया थी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी लैंड नहीं थी मुगल में, तो वो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, ये किसके फिजिशियन थे, फ्रांस से आए थे ये। ठीक है, और फिजिशियन ऑफ दारा सिखो। ठीक है, दारा सिखो के फिजिशियन थे। ठीक है, और ये औरंगजेब के टाइम आए थे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। 2 और 3, ब्रिटिश ऑफिसर जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव था गवर्नर जनरल और लिव्ड इन ए स्टेट विच वाज नॉट अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल वाज कॉल्ड, उसे हम लोग क्या बोलते थे, तो रेसिडेंट बोलते थे। ठीक है, सेनिया ट्रेडिशन क्या है, तो वो एक म्यूजिकल ट्रेडिशन है जो कि नेम ऑफ तानसेन जो सेलिब्रेट करता है अकबर कोर्ट में। ठीक है, उसके बाद से हिल स्टेशन जो कॉलोनियल इंडिया में था उसके बारे में कौन सा सही है, जो आर्किटेक्चर थे हिल स्टेशन के वो सॉट टू रिक्रिएट द यूरोपियन स्टाइल। बिल्कुल, हिल स्टेशन जो है वो डेवलप किया गया था एज सेंट्रेरियम वेयर सोल्जर्स वेयर ट्रीटेड फॉर इलनेस। बिल्कुल सही बात है। शिमला जो है ऑफिशियल रेसिडेंस था कमांडर ऑफ चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। बिल्कुल सही बात है। शिमला हैड टू बी इवैक्यूएटेड बिकॉज ऑफ ए टाइफाइड एपिडेमिक, नहीं ऐसा कुछ चीज नहीं हुआ था। तो 1, 2 एंड 3 कौन सा जो है फाउंडेड द राजा मुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1878 इन सपोर्ट ऑफ द विडो रीमैरिज। ठीक है, विडो रीमैरिज में किसने सपोर्ट करके उसे बनाया था, तो वो है वीरासिंगलम पंटुलू। पंडिता रामाबाई ने क्या बनाया था, तो ये बनाया था मुक्ति मिशन। ठीक है, ये भी वीडियो से रिलेटेड है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है इनकी वजह से हिंदू विडो रीमैरिज, इन्होंने जो हमारे ग्रंथ हैं उसका जिक्र किया था और हिंदू विडो रीमैरिज लेके आए थे। ठीक है, और विडो रीमैरिज की अगर केवल बात की जाए तो वो अ, विष्णु शास्त्री पंडित जो थे उनकी वजह से ये आया था। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है सार्क का सेक्रेटरीट कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, काठमांडू। काठमांडू अगर पूछते कहाँ पे है भाई, आप लोग को मालूम ना चाहिए, नेपाल का कैपिटल। उसके बाद से डायनेस्टी और उनके आर्किटेक्चर की बात कर रहा है। ठीक है, तो चालुक्य जो है वो पटदकल टेम्पल के लिए फेमस है। ठीक है, हौसाला जो है केशवा टेम्पल सोमनाथपुर के लिए फेमस है। ठीक है, पांड्यास जो है वो ईस्टर्न गोपुरा ऑफ चिदम्बरम टेम्पल के लिए, और ईस्टर्न गंगा जो है वो सन टेम्पल कोणार्क के लिए फेमस है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 19th सेंचुरी में फरीजी मूवमेंट जो है वो ईस्टर्न बंगाल से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और वो किसके लीडरशिप में डेवलप हुआ था, तो ईस्टर्न बंगाल में अगर देखा जाए तो हाजी सरीतुल्लाह के अंडर में। इंडियन स्टेट कमिटी जो है फॉर्म की गई थी वो किसके अंडर में फॉर्म की गई थी, तो बटलर सर हरकोट बटलर के अंतर्गत फॉर्म की गई थी। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर जो है उसका थीम जो है वो क्या है, तो UN70 एंड यूएन पीस कीपिंग प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। इंडियन एथलेटिक विकास घोड़ा उस टाइम का करंट है। ठीक है, डिस्कस थ्रो के लिए थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो किसके अंतर्गत आया था, तो वो आया था हमारा KN राज के अंतर्गत, और पीसी महालनोबिस जो है वो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान के सूत्रधारक थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पंचायती राज सिस्टम पार्ट 9 में है, संविधान के और किन स्टेट्स पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे, तो मीना की मर्जी। ठीक है, मीना की मर्जी, मीना मर्जी, तो मेरा मर्जी होता है ना, तो मीना मर्जी वहां पे हम समझ लेंगे। तो मर्जी का क्या हो जाएगा, मिजोरम, और मेरा में मी मतलब मेघालय और एनए मतलब नागालैंड। ठीक है, तो मीना मर्जी, मीना मर्जी मतलब मेरा मर्जी, तो हम थोड़ा सा नाक में बोलेंगे तो मीना मर्जी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद आप कर सकते हैं, मैंने ऐसे याद किया। ये उस टाइम का करंट अफेयर है। ठीक है, ये उतना रिलेवेंट नहीं है हमारे लिए, इसमें जो जीता हो। ठीक है, अभी 2025 के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2025 में केरला जीता है फेडरेशन कप नेशनल सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप। ठीक है, तो वो ध्यान रखना, उस टाइम का मुझे नहीं पता है। उसके बाद से कहता है कि पाकिस्तान पैराडॉक्स किताब है इंस्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस। ठीक है, उसके ऑथर का नाम क्या है, ठीक है, तो क्रिस्टोफर जेफरोल्ड है।
ठीक है, लेकिन अब ये नहीं पूछेगा। अब किस किताब के बारे में पूछेगा? तो किताब जो है जो यूपीएससी में आ चुका है, वाई भारत मैटर्स। ठीक है, ये किसकी किताब है? एस जयशंकर की। ठीक है, और एक और किताब है द इंडियाज वे। ठीक है, ये भी आ सकता है। ये एस जयशंकर की किताब है। दो किताबें हैं जो यूपीएससी आईएएस में पूछ चुका है, अब इसमें भी आने की संभावना इसकी है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ से अभी तक जो है वो सारे क्वेश्चन जो है हम लोगों ने 150 तक कर लिए। ठीक है, तो अब आपका जो कंसंट्रेशन है एक साथ जो है 45 मिनट्स या 50 मिनट्स बैठने का, वो आपको धीरे धीरे हम आदत डलवाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर एक ही बार जो है 2-3 पेपर हम लोग एक साथ कंप्लीट पेपर करेंगे, ताकि वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? पहले तो जो हमने एक नया 1 मिनट 1 कंसेप्ट लेके आए। ठीक, उससे उसे आप देखेंगे ताकि आपका कंसेप्ट जो है, जो नॉलेज गैप है आपका, वो फुलफिल हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपको जो है अपना डेली जो है निरंतर पीवाईक्यू करते रहना। ये आपको एक बहुत बड़ा बूस्ट देगा। जब आप एग्जाम दे के आओगे आपको उसका, तो आप मुझे बताओगे कि हाँ कितना बूस्ट था बड़ा। उसके बाद से आपको अपने लाइफ को लाइक करना है। ठीक, आपको कमेंट कहाँ करना है? तो जहां पे आपको मिल जाए मंच या माइक, वहां कमेंट करना है। ठीक है, आपको शेयर क्या करना है? आपको शेयर करना है हैप्पीनेस। ठीक है, और आपको सब्सक्राइब क्या करना है? सब्सक्राइब करना है आपको फैमिली फर्स्ट, और फैमिली फर्स्ट से जो है आप नेशन फर्स्ट की तरफ जो है वो करेंगे। ठीक है, जो हमारा आर्मी का मोटो भी है, सर्विस बिफोर सेल्फ, उसी भाव से रखना है। ठीक है, और अपना ध्यान रखना है एसएसबी का जो मोटो है हमारा, ठीक है, मनसा कर्मा वाचा। ठीक है, मनसा कर्मा वाचा, जो मन में है वही करना है, जो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, उसी को मन में रखना है, और उसी को कर्म में लाना है, और उसी को वचन में लाना है। ठीक है, गांधी जी के 3 बंदर है ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो, ना बुरा सुनो। तो उससे कहीं ना कहीं आपको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा अपनी लाइफ के लिए। ठीक है, और एजुकेशन एक लग्जरी है जो आपके पेरेंट्स जो है उसके लिए दिन रात अपना एक करके आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप अपनी किताब को ओपन करें तो ओपन विथ स्माइल। ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप जो कहें मजदूरी करने के लिए बोल दिया गया है, आपको ये बोल दिया गया कि भैया ये लो फावड़ा और लेके खेतों में चलो काम करने के लिए। बहुत ही आप जो है पंखा चला के आप बैठे हैं या फिर आप रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही आराम का काम है। ठीक है, इससे भी कठिन कठिन काम और रास्ते आपको आप लाइफ में आएंगे, तो भगवान ना करे आप उन रास्तों को देखें। ठीक है, आप यहीं से सफल हो जाएं और मान सम्मान जो है समाज में पाएं, यही कामना है। ठीक है, और अगर कोई आपका इंस्पिरेशन हो सकता है, अगर आप इंस्पिरेशन बाहर ढूंढ रहे हैं तो वो सबसे बड़ी गलती है आपका। ठीक है, अगर कोई आपका इंस्पिरेशन हो सकता है तो आपकी मदर, आपके फादर, इससे बड़ा इंस्पिरेशन आपका कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि आप इनको डेली बेसिस पे क्या कर रहे हो? विटनेस कर रहे हो। ठीक, तो इनसे बड़ा जो है वो कोई भी नहीं हो सकता है, ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप इन्हें देख रहे हो। बाकी हो सकता है कि बाकी लोगों की पर्सनल लाइफ आपसे छुप गई हो, लेकिन इनका पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों आपके सामने। ठीक है, तो आप मेहनत करते रहिए। ठीक है, फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।